अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, आज जो रिक्वेस्ट थी बहुत दिनों से, आज वो मैं पूरी कर रही हूँ कि जोड़ों के दर्द का ऑयल। क्योंकि आपको पता है कि मैं कोई भी रेमेडी अगर बनाती हूँ ना तो पहले उसको प्रैक्टिकल देखती हूँ। इस तरह जो हाथों के जोड़े, घुटनों के जोड़े, पाँवों के जोड़े, उनके लिए तो प्रैक्टिकली मैं वो चीज़ यूज़ करती हूँ, फिर उसके बाद आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि जिस चीज़ का फ़ायदा होगा तो वो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर करूँगी, जिसका नहीं फ़ायदा होगा वो मैं कभी भी नहीं यूज़ करूँगी। तो इसके अमेजिंग रिज़ल्ट आए तो इसलिए ये मैं आपके साथ यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि आप सबको पता है कि अम्मी मेरे पास आई हुई हैं और अम्मी को बहुत ज़्यादा घुटनों की प्रॉब्लम है, तो मैंने अम्मी के ये यूज़ किया है और बेहतरीन इसके रिज़ल्ट आए। और एक और हमारी आंटी है, मैंने उनको दिया, उनके हस्बैंड ने यूज़ किया तो उनको भी बहुत फ़ायदा हुआ। फिर एक और यंग बच्ची है, उसके ये घुटनों की, जोड़ों की, हाथों के जोड़ों की बीमारी थी, उसको मैंने दिया तो उसके साथ भी बहुत उसको फ़ायदा हुआ। तो ये देखिए, आपने इस तरह स्टील की कढ़ाई लेनी है, चाहे आपको छोटी मिल जाए चाहे आपको बड़ी मिल जाए, आप लेना। तो मेरी छोटी कढ़ाई में ये साइड में ही पड़ी है ओवन के साथ, तो उसमें कुछ चीज़ है तो इसलिए मैं बड़ी में ही कर रही हूँ। अब आपको लेना है मस्टर्ड ऑयल का आधा कप, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा आप ले लें या एक कप आप ले लें, लेकिन मैंने ये कप थोड़ा चौड़ा है ना तो मैंने आधा कप के करीब लिया है। ये इस तरह, या आधा कप आपने मस्टर्ड ऑयल लेना है यानी सरसों का तेल, और उतना ही आपने पानी लेना है। अब ये आप देख लें, दोनों कप आप कोई भी कप ले, और 3 जो है लहसुन के लेने, यानी 3 कलियां लहसुन की। अगर आपके पास छोटी हैं तो आप 6 कर लीजिएगा। और ये आपने 17 से 18 लौंग लेने हैं, जो हम ये गरम मसाले में यूज़ करते हैं लौंग, तो वो हमने लेने हैं। आपका दिल हो तो आप पीस लें, मैंने पीसे नहीं थे। और ये जायफल लेनी है 2, और ये जो एक गरम मसाले में फूल होता है ना गरम मसाले का, वो 1 फूल लेना है आपने। अगर आपको जायफल जो है ये बड़ी मिल जाए, बड़ा दाना मिल जाए, तो आपने 1 ही लेना है, अगर छोटा हो तो आपने 2 लेने हैं। तो ये मैंने मंगवाए थे तो छोटे मिले मुझे, तो एक मैंने रेमेडी पहले बनाई थी और फिर एक ज़्यादा क्वांटिटी में बना के मैंने अपने फैमिली ड्रम्स में दिया, और ये फिर दोबारा से मैं अम्मी के लिए बना रही हूँ। अब आपने जायफल को थोड़ा सा गुना, ये देखिएगा, ये देखें उछल जाता है, तो ज़रा एहतियात से आपने इसको तोड़ना है। तो वो भी मैं उठा लेती हूँ, फिर एहतियात से मैं उसको भी तोड़ती हूँ। क्योंकि हमें सिर्फ जायफल को, मैंने पहले भी रेमेडी जो बनाई है उसमें मैंने इसको तोड़ा था, और अब भी क्योंकि इसका इसी तरह फ़ायदा मिला था। और बाकी चीज़ें मैं पूरी डाली हूँ। अगर किसको बहुत ज़्यादा जैसे तकलीफ़ है ना, तो वो जो लौंग है उनको भी हल्का सा कूट ले। तो बाकी मैंने तो नहीं कूटा था, तभी उनका फ़ायदा उस तरह भी आ गया था। अगर कूट लेंगे तब भी अच्छा फ़ायदा आएगा। अब हमने कढ़ाई में सबसे पहले डालना है मस्टर्ड ऑयल, जो हमने आधा कप लिया है। अगर आपने पूरे 1 कप में बनाना है तो आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें बढ़ा लीजिएगा। जैसे लौंग मैंने 17-18 लिया, आप 20 कर लीजिएगा। तो इस तरह मैंने आधे का, क्योंकि मैंने पहले भी रेमेडी बनाई ना, थोड़ा सा वो भी ऑयल पड़ा हुआ है, और मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर दूं। और सर्दी का मौसम है, दर्द ज़्यादा है। अब आपने दरमियान में रख के पानी, जितना हमने ऑयल लिया उतना ही हमने पानी इसमें शामिल किया है, ठीक है। अब उसके बाद हमने जो ये लौंग लिए हैं वो हमने डालने, 17 से 18 मैंने लौंग लिए हैं, वो मैंने डाल दिए हैं। और उसके बाद हमने ये जो गरम मसाले का फूल है वो मैं डाल रही हूँ। फिर उसके बाद 3 कलियां लहसुन की मैं डाल रही हूँ, ये भी इसी तरह आपने डालनी है। फिर उसके बाद जो हमने जायफल को हमने थोड़ा सा मोटा सा कूटा है ना, वो हमने डालना है। ये बड़ा, अगर आपको जैसे एक बड़ा आमले जितना पीस मिलता है तो एक ही ठीक है। अगर छोटे मिल रहे हैं तो आपने 2 ही डालने हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमने इसको ढक देना है और मीडियम आंच पे इसको हमने रखना है। मीडियम आंच इस तरह के, ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो ना हल्की हो, बल्कि तेज़ कम ही हो। ये देखें इस तरह है। 5 मिनट हमने, 5 से 6 मिनट हमने इस तरह रखनी है। फिर उसके बाद हमने थोड़ी सी इससे कम करनी है, ज़्यादा कम नहीं, थोड़ी सी कम करनी है। और ये देखें, अब ये चीज़ें यूं ही पड़ी हैं, मैं कोई चम्मच वम्मच नहीं इसमें हिला रही। अगर जो लोग लोहे की कढ़ाई में बनाना चाहे तो वो लोहे की कढ़ाई में भी बना सकते हैं, और कलर थोड़ा सा इससे डार्क हो जाएगा। अब मैं थोड़ी सी आँच, ये 5 से 6 मिनट हो गए, आँच मैंने और हल्की कर दी है। ये देखें, अब ये 1 इंच के करीब इसकी आँच है। अब ये देखें
कि मैं आपको 6 से 7 मिनट के बाद आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए उछलना शुरू हो गया और बहुत केयरफुली आपने ये करना है क्योंकि इसमें पानी भी है, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब उछल रहा है ये ऑयल जो है, ये देखिए। तो आपने बहुत केयरफुली, ये देखिए किस तरह हो रहा है, तो मैंने ढक्कन ऊपर ही रखा है ताकि मेरे कोई छींट ना पड़े। तो आपने भी बहुत केयरफुली ये बनाना है। अब फिर आप इसको ढक दें। इसका तैयार होने की निशानी ये है कि आपके जो लहसुन की कलियां हैं ना, ये आपकी डार्क ब्राउन हो जाएंगी। जलानी नहीं है आपको, लेकिन आप देख लीजिएगा कि बार बार थोड़ी देर बाद आप उठ के जाकर देखें कि इसकी कलियों का जो कलर है ना वो ज़रा डार्क हो जाएगा, जैसे हलीम वाले प्याज होते हैं उस टाइप में। तो उस तरह आपने करना है। तो इसका मतलब आपका ऑयल तैयार है। और ये जो बहुत ज़्यादा उछल रहा है और इसकी जो ये पट पट की आवाज़ आ रही है ना, ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब आपकी ऑयल रेमेडी जोड़ों के दर्द की तैयार हो गई है। अब फिर मैंने 5 से 6 मिनट बाद जाके देखा है, तो ये देखिए अभी भी और हो रहा है ये। तो अभी ये देखिए हमारा ऑयल तैयार होने के करीब है। मैंने ढक्कन हटा दिया है। अब बिल्कुल नहीं ये छलक रहा है, ना इसमें से कोई आवाज़ आ रही है, ना ये जैसे एक पानी के छींटे डल रहे थे वो भी नहीं आ रहे। ये तकरीबन हमारा ऑयल तैयार है। अभी मैं ये चूल्हा बंद कर दूँगी। ये देखिए आपके कलियाँ जो हैं लहसुन की ये जली नहीं है और हमें इसको जलानी भी नहीं है। इसका ये डार्क कलर लाना है बस। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। मैं इसको मतलब इस कंडीशन में मैंने 1 से 1.5 मिनट और पकाया था। उसके बाद हमने इसका चूल्हा बंद कर देना है ताकि और ये जब गरमाइश से और भी इसका जो असर है ना वो आ जाएगा। ये देखिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और उसके बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रखा है कि ये ठंडा हो। अब ये थोड़ा सा मतलब अभी भी गर्म है, लेकिन उतना खौलता गर्म नहीं है ये। तो मैंने इसकी भाप निकल गई है और ये थोड़ा सा इसमें छान लूँगी ताकि ये और ठंडा हो जाए। फिर मैं इसको बोतल में डाल लूँगी। ये अब आप देखिएगा कि लहसुन की ये जो कलियाँ हैं वो बिल्कुल काली नहीं हुई हैं, इसी तरह आपने रखनी है, ठीक है। ये मैं तीसरी चौथी दफ़ा ये रेमेडी बना रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह मैंने बनाई है ये सारी चीज़ें। देखिए बाकी जो गरम मसाला है उसका तो डार्क कलर होगा, बाकी जो लहसुन की कलियाँ हैं उनको आपने काला नहीं करना। अब माशाल्लाह देखिए ये इतना बेहतरीन ऑयल बन के रेडी हुआ है और इतना अच्छा है। ये जोड़ों के दर्द के लिए, आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है तब आप लगाएं, हाथों के जोड़ों में, पैरों के घुटनों में, तो ये आप अच्छे से लगाएं। ये बहुत अच्छी रेमेडी है जिन लोगों के, क्योंकि मैं अम्मी के यूज़ कर रही हूँ, अम्मी को इतना फ़ायदा हो रहा है माशाल्लाह। और ये और अच्छा भी, अभी ये थोड़ा गर्म है क्योंकि अभी मैं बोतल में नहीं डाल सकती। ये आप सीरम वाली बोतल में भी डाल सकते हो कि ड्रॉपर से आप 1-2 ड्रॉप ले लें। तो मेरे जो सीरम की बोतलें हैं ना वो मेरी उसमें हेयर सीरम है और मेरे फेस केयर की चीज़ें हैं। तो फिर मैं गई नहीं थी कि मैं हेयर सीरम की जो ये खाली सीरम की बोतल है ये लेकर आऊँ। अब ये देखिए मैंने इसी बोतल में डाली क्योंकि पहले भी मैंने अम्मी का इसी में ही ये रेमेडी डाली हुई थी। अब इसी में ही मैं डाली हूँ। अब ये 1 से 1.5 माह के लिए ये ऑयल काफ़ी है। तो ये देखिए माशाल्लाह इतना बेहतरीन ये ऑयल बन के रेडी हुआ है। ये आप गर्मियों में भी लगा सकते हो, सर्दियों में भी लगा सकते हो, और जब ज़्यादा दर्द है तो आप दिन में 2 बार भी लगा सकते हो। अभी अम्मी ने वज़ू किया था तो अम्मी के पाँव थोड़े ड्राई हो रहे हैं, तो मैंने इसीलिए लोशन नहीं लगाया था कि आपको मैंने ऑयल लगा के दिखाना है। अब ये आप इस तरह लगाएंगे और माशाल्लाह ये ऑयल रेमेडी इतनी अच्छी है कि ये बिल्कुल स्किन के अंदर जज्ब हो रही है। तो मैंने कहा इस तरह आपको क्लियरली पता लगेगा कि ऑयल मैंने कितना लगाया है और किस तरह ये स्किन में जज्ब हो रहा है। ये अब आप देखें, आप ये मैंने थोड़ी सी वीडियो तेज़ चलाई है, आप हल्के हाथों से इसकी मसाज, इस तरह जिस जोड़ में दर्द है आपने इसी तरह इसको अच्छे से मसाज करनी है। मसाज करने के बाद आप लोगों ने ना, चाहे कहीं का भी है दर्द, अगर कमर में दर्द है, जोड़ में, तो आप हल्की सी कोई बनियान इस तरह की पहन लें। अगर घुटने पे है या इस तरह टखने पे है तो ये देखें किस तरह जज्ब हो रहा है। तो आपने ये गर्म पट्टी बाज़ार से मिल जाती है, अगर ये आप लोगों के पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई लॉन का कपड़ा ले लें, कोई भी जो आपके घर में रफ़ कपड़ा पड़ा हुआ है, आप थोड़ी देर के लिए इसको बांधें, ज़्यादा देर नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के लिए आप बांध लें। उसके बाद बेशक आप खोल दें, कोई दिक्कत नहीं है। आप यकीन करें कि 3 से 4 दिनों में आपको इतना इसका फ़ायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ भाई इसका बहुत फ़ायदेमंद है। इसके साथ इस व्लॉग की एंडिंग करती हूँ। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।